रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर क्लास 9th के मैथमेटिक्स की डेफिनेशंस पर वीडियोस बनाएं। तो डेफिनेशंस की वीडियोस का मैं एक सिलसिला स्टार्ट करने लगा हूं। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th के मैथमेटिक्स के पहले दो यूनिट्स यूनिट 1 एंड यूनिट 2 में से देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू रिवाइज स्मार्ट सिलेबस हमें कितनी डेफिनेशन जोन सी हैं और कौन कौन सी प्रिपेयर करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 21 डेफिनेशन जोन सी हैं वो राइट डाउन की हैं पहले दो यूनिट्स में से, जो ली हैं मैंने रिवाइज स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब जोन सी स्मार्ट सिलेबस के अंदर टॉपिक्स कट करवा दिए गए हैं, कैंसिल करवा दिए गए हैं, स्किप्ड करवा दिए गए हैं, वो आपके एग्जाम का हिस्सा नहीं होंगे। उनसे रिलेटेड जो भी डेफिनेशंस वगैरह हैं वो भी आपको प्रिपेयर नहीं करनी। तो आइए देखते हैं और वीडियो की जानिब चलते हैं और देखते हैं कि पहले दो यूनिट्स में से हमें कौन कौन सी डेफिनेशंस जोन सी हैं वो प्रिपेयर करनी चाहिए। तो सबसे पहली डेफिनेशन जो मैंने यहाँ मेंशन किया वो है रैशनल नंबर की। अब जैसे कि आपको पता है कि आपकी एक्सरसाइज जो 1.1 है उसका पहला क्वेश्चन ही रैशनल और इरैशनल से मुतल्लिक है। तो जब ये एक्सरसाइज पेपर में मौजूद है, ये कट नहीं हुई, तो फिर इससे मुतल्लिक जो डेफिनेशन है वो भी आपके एग्जाम में आ सकती हैं। अब यहाँ पे पेज नंबर आपके 3 के ऊपर रैशनल और इरैशनल की डेफिनेशन लिखी हुई है। रैशनल नंबर इट डिफाइंड एज q इज इक्वल टू p ओवर q, p कॉमा q बिलोंग्स टू z फॉर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, और अगर आप ये ना लिखना चाहें तो आप ये डेफिनेशंस भी वर्ड्स में अगर लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं। अ रैशनल नंबर is any number that can be written as a fraction where the numerator and denominator are both integers, whole numbers and the denominator is not 0। तो इस डेफिनेशन को भी आप रेडी कर सकते हैं। दूसरी डेफिनेशन है इरैशनल नंबर की। तो इरैशनल नंबर की डेफिनेशन इसी के नीचे है। सेट ऑफ इरैशनल नंबर कंटेन दोज एलिमेंट्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज क्वोशिएंट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो आप ये वाली डेफिनेशन भी कर सकते हैं और ये डेफिनेशन भी इरैशनल की कर सकते हैं। नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन एज अ सिंपल फ्रैक्शन आर कॉल्ड इरैशनल नंबर्स सच एज स्क्वायर रूट 2 पाई, और इस तरह से ये कुछ एग्जांपल्स आप में दे सकते हैं। उसके बाद थर्ड डेफिनेशन है रियल नंबर्स की। तो रियल नंबर्स की आप डेफिनेशन ये लिख सकते हैं, द सेट ऑफ रियल नंबर इज द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल और इरैशनल नंबर का यूनियन होता है, उससे हम रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फोर्थ डेफिनेशन है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। इसी पेज के बॉटम के ऊपर है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, अ डेसिमल नंबर्स विद अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड अ डेसिमल नंबर। तो फिर उसके बाद यहाँ पे काफ़ी एग्जांपल्स मौजूद है, 1 2 3 4। आप इनमें से कोई सी दो डेफिनेशन एग्जांपल्स लिख सकते हैं, आर ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, उसके बाद अगली डेफिनेशन है नॉन टर्मिनेटिंग, या फिर इसको रिकरिंग भी कहते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग भी पूछ सकता है कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, या वो कह सकते हैं कि रिकरिंग डेसिमल नंबर क्या है। तो दोनों सूरतों में वो पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ ये दे सकता है क्वेश्चन में, ये दे सकता है। दोनों सूरतों में आंसर एक ही होगा। द डेसिमल नंबर्स विद एन इनफाइनेटली रिपीटिंग पैटर्न ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। तो इनमें से भी आप कोई सी दो एग्जाम्पल देकर लास्ट में लिख दीजिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स आर ऑल्सो रैशनल नंबर्स। ठीक हो गया, इस तरह से आप इस डेफिनेशन को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट 6th नंबर डेफिनेशन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डेसिमल नंबर्स। ठीक है, अब ये यहाँ पे 7 पेज के ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। ये आपको वो डेफिनेशन पूछ सकता है कि व्हाट इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो आप ये वाला इसका आंसर लिख सकते हैं। फिर इसी तरह लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, जिसमें माइनस आ जाता है, तो ये आप कर सकते हैं। उसके बाद राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये डेफिनेशन आ सकती है। उसके बाद राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये आप प्रॉपर्टीज़ यहाँ से 4 की 4 याद कर सकते हैं। उसके बाद है अगली डेफिनेशन, व्हाट इज nth रूट ऑफ ए आर रेडिकल। ठीक है, nth रूट ऑफ ए क्या होता है, ये अलग से क्वेश्चन आ सकते हैं। इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 and a is a real number, then any real number x is such that x is equal to nth root of a is called nth root of
ए, ठीक है। तो ये डेफिनेशन nth रूट ऑफ ए की आ सकती है। और या फिर वो ये कह सकते हैं कि रेडिकल क्या है, व्हाट इज रेडिकल। तो जब आपने रेडिकल की डेफिनेशन लिखनी है तब भी आप ये वाला सारा लिख के तो आगे यहाँ तक लिख लें, हेयर ये जो अंडर रूट साइन है इज कॉल्ड रेडिकल, ठीक हो गया। और उसके बाद अगली डेफिनेशन है रेडिकेंड की, 8 नंबर डेफिनेशन है रेडिकेंड। तो ये देखें रेडिकेंड की डेफिनेशन आप यहाँ से लिखेंगे, एन इज द इंडेक्स ऑफ रेडिकल, यानी ये वाला आप लिख के एक्स इज इक्वल टू ये लिख के ये सारा लिख के एन इज द इंडेक्स ऑफ रेडिकल, आर रियल नंबर अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड अ रेडिकेंड, ठीक है। और ये उसने 2 एग्जाम्पल इसकी की हैं, आर एग्जाम्पल्स ऑफ रेडिकल फॉर्म, ठीक है। या फिर आप सिंपली यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ से लेके तो यहाँ तक भी रेडिकेंड की डेफिनेशन लिख सकते हैं, आगे एग्जाम्पल्स भी लिख दें तो ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक हो गया। उसके बाद रेडिकेंड के बाद है अगली डेफिनेशन सर्ड की। सर्ड क्या है, व्हाट इज सर्ड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड इज कॉल्ड अ सर्ड। आगे इसकी आप एग्जांपल लिख दें, इफ वी टेक द nth रूट ऑफ ए एनी रैशनल नंबर ए देन nth रूट ऑफ ए इज सर्ड ऑफ इज अ सर्ड, ठीक है। और यहाँ तक आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे है टाइप्स ऑफ सर्ड्स। 3 टाइप्स हैं सर्ड की, इन तीनों में से भी कोई डेफिनेशन आपको आ सकती है। मोनोमियल सर्ड क्या होता है, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, अ सर्ड दैट कंटेन अ सिंगल टर्म, जैसे मोनो का मतलब भी एक होता है, वन होता है, तो ये सिंगल सर्ड इसको हम जो है मोनोमियल कहते हैं। फिर बायनोमियल सेकेंड डेफिनेशन, अ सर्ड दैट कंटेन द सम ऑफ 2 मोनोमियल, अगर 2 मोनोमियल मिल जाएं तो वो जो है वो ऐसा मोनोमियल बायनोमियल जो है सर्ड बन जाता है। तो ये सेकेंड डेफिनेशन। थर्ड है कॉन्जुगेट सर्ड क्या होता है, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी एंड अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी आर कॉल्ड कॉन्जुगेट सर्ड्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स के सर्ड्स की डेफिनेशंस भी आप ज़रूर रेडी कीजिएगा। उसके बाद है व्हाट इज रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर क्या होती है, ये 2 लाइंस आप रेडी कर लीजिएगा। उसके बाद अगली डेफिनेशन है साइंटिफिक नोटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अब यूनिट नंबर 2 पे हम चलेंगे क्योंकि 1.3 एग्जाम में नहीं है और इससे रिलेटेड कोई भी कंटेंट पेपर में नहीं आएगा। साइंटिफिक नोटेशन, अ मेथड यूज्ड टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स इन मोर मैनेजेबल फॉर्म इज नोन एज साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। और फिर आगे उसने कहा इट इज़ यूज्ड इन साइंस इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। ये अगर आप ना भी लिखना चाहें इतना लिख के तो फिर आप ये लिखते हैं नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन रिटन एज, ये लिख के इज कॉल्ड द कोफिशिएंट और बेस नंबर, ठीक है। तो इस तरह से आप साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन याद कर सकते हैं। उसके बाद है लॉगरिथम, ठीक है। लॉगरिथम क्या है, तो यहाँ पे देखिए लॉगरिथम की डेफिनेशन जो सी है वो मेंशन है। तो अ लॉगरिथम इज बेस्ड ऑन 2 ग्रीक वर्ड लोगोस एंड अर्थोम्स विच मीन्स रेशियो और प्रोपोर्शन। इतना लिखने के बाद आप यहाँ पे आ जाएं, इट इज़ अ वे टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ लार्ज नंबर्स, ठीक है। यहाँ तक आप लॉगरिथम को डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद है लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर का लॉगरिथम क्या होता है, इन सिंपल वर्ड द लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर टेल्स अस हाउ मेनी टाइम्स वन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ टू गेट अनदर नंबर। फिर उसके बाद ये इसकी जनरल फॉर्म लिख के उनके बारे में डिफाइन कर दें। तो लॉगरिथम ऑफ रियल नंबर की यहाँ से लेके यहाँ तक आप डेफिनेशन प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद कॉमन लॉगरिथम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कॉमन लॉगरिथम की, ठीक है। ये प्रीवियस जो बुक थी उसमें भी मौजूद था। द कॉमन लॉगरिथम इज द लॉगरिथम विद द बेस ऑफ 10, it is written as log to the base 10 or simply as log. When no base is mentioned it is usually assumed to be 10। तो ये कॉमन लॉगरिथम की जोन सी है वो डेफिनेशन, और इसमें से आप इसकी कोई सी 2 एग्जाम्पल साथ में मेंशन कर दें। उसके बाद करेक्टरिस्टिक, ये भी बहुत अहम है डेफिनेशन। करेक्टरिस्टिक क्या है, द करेक्टरिस्टिक इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम, इट टेल्स अस हाउ बिग और स्मॉल द नंबर इज, ठीक है। तो ये करेक्टरिस्टिक की शॉर्ट सी डेफिनेशन है, ये आप कर सकते हैं। और बाद में इसकी आप कोई इस तरह से लॉग की वैल्यू लिख के द करेक्टरिस्टिक इस तरह से इसकी एक एग्जांपल साथ में मेंशन कर दिए, डेफिनेशन लिख के साथ में एग्जांपल, इस तरह से जो है वो अच्छा होता है, प्रोमिनेंट होता है आंसर, ठीक है। उसके बाद है मेंटिसा। तो मेंटिसा की डेफिनेशन ये यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे मौजूद है। द मेंटिसा इज द डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम, इट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शनल कंपोनेंट एंड इज ऑलवेज पॉजिटिव। फिर उसके बाद नीचे इसकी एक एग्जांपल भी मेंशन है।
तो ये मेंटिसा हो गया। उसके बाद अगली डेफिनेशन है एंटी लॉगरिथम की, ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में शुमार की जाती है। एंटी लॉगरिथम पेज 28 पे मेंशन है, एन एंटी लॉगरिथम इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ अ लॉगरिथम, यानी लॉग का उल्ट जो सा है वो एंटी लॉग है। एन एंटी लॉग रिथम हेल्प्स टू फाइंड अ नंबर हुज लॉगरिथम वैल्यू इज गिवन इन सिंपल टर्म्स इफ लॉग बी एक्स इज इक्वल टू वाई। इसको कहते हैं इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, यानी ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, देन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एक्स इज कॉल्ड एंटी लॉगरिथम ऑफ वाई। तो इस तरह से आप जो सा है वो इसकी डेफिनेशन को याद कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक हो गया। एंटी लॉगरिथम के बाद अगली डेफिनेशन है रेफरेंस पोजीशन। ये देखें, ये रिमेंबर के अंदर मौजूद है, द प्लेस बिटवीन द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट एंड इट्स नेक्स्ट डिजिट इज कॉल्ड रेफरेंस पोजीशन। फॉर एग्जाम्पल इन 1332 द रेफरेंस पोजीशन इज बिटवीन 1 and 3। तो ये रेफरेंस पोजीशन की डेफिनेशन आप यहाँ से प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद है अगली डेफिनेशन नेचुरल लॉगरिथम, ये भी बहुत अहम डेफिनेशन शुमार की जाती है। नेचुरल लॉगरिथम, द नेचुरल लॉगरिथम इज द लॉगरिथम विद बेस ई where base e is a mathematical constant approximately equal to 2.71828 is denoted as ln, यानी natural logarithm. The natural logarithm is commonly used in mathematics, particularly in calculus, to describe exponential growth, decay and many other natural phenomena. आगे इसकी ये एग्जाम्पल कर लें आप। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन कॉमन एंड नेचुरल लॉगरिथम। अब इनका डिफरेंस यहाँ पे वाज़ेह तौर पे मेंशन भी है, लेकिन अगर आपको ये डिफरेंस ना याद रहे या आपको मुश्किल लगे याद करते, वैसे तो ये इजी हैं सारे स्टेप्स है, ठीक है। अगर आपको डिफरेंस आ जाए, ये वाला क्वेश्चन आ जाए, तो आप कॉमन की और नेचुरल लॉगरिथम की जो आपने डेफिनेशंस याद की हैं, कॉमन लॉगरिथम की और नेचुरल लॉगरिथम, अगर आप इनकी डेफिनेशंस लिख देंगे तो वो भी ठीक होगा, लेकिन अगर आप ये कर लेंगे डिफरेंस में तो फिर ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो ये थे पहले 2 यूनिट्स की पॉसिबल डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू रिवाइज स्मार्ट सिलेबस। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम जो सा है अगर आप कहेंगे तो मैं बाकी के जो यूनिट्स रहते हैं उनके ऊपर भी डेफिनेशंस पर वीडियोस बना दूंगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में फिर जो बाकी के यूनिट्स रह गए हुए हैं उनकी डेफिनेशंस पर भी हम काम कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह ने के बाद।